जब बेलोना ने पहली बार कंपनी ज्वाइन की थी, तो उसका डेस्क सबसे कोने में था। न ज्यादा बात करती थी, न ही किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश। लेकिन उसकी फाइल कभी लेट नहीं होती थी, उसके आइडियाज हमेशा फ्रेश होते थे, और जब कोई दिक्कत होती, तो सब कहते, बेलोना से पूछ लो, वो संभल लेगी। मैनेजर ने एक बार कहा, तुम्हारे जैसे लोग काम करते हैं और दूसरे उसका क्रेडिट ले जाते हैं। बेलोना मुस्कराई, कुछ नहीं बोला। लेकिन उस दिन से उसने सिर्फ काम नहीं किया, लीडरशिप दिखानी शुरू की। मीटिंग्स में बोलना शुरू किया, नए इंटर्न्स को ट्रेन किया, और एक प्रोजेक्ट रेस्क्यू किया जो ऑलमोस्ट फेल होने वाला था। सीईओ ने नोटिस किया, और 1 साल के अंदर बेलोना को उसने टीम लीडर बनाया। 2 साल में वो उसी कंपनी की यंगेस्ट रीजनल डायरेक्टर बनी। एक दिन उसके पास एक नया रिक्रूट आया, उसका नाम था तेरेसा। वही कोने वाला डेस्क, वही कंफ्यूजन। बेलोना ने उसे देखा और मुस्कराते हुए बोला, मुझे पता है यह जगह कैसी लगती है, पर अगर काम दिल से करोगे तो कोने का डेस्क एक दिन कॉर्नर ऑफिस में बदल जाएगा। तेरेसा रिक्रूट कुछ समझा या नहीं, लेकिन उस दिन बेलोना बॉस नहीं लग रही थी। लग रहा था वो कहानी जो सबको इंस्पायर कर जाती है। बेलोना अब एक कॉर्नर ऑफिस में बैठी थी। शीशा की दीवार के उस पार पूरा शहर दिखता था, और अंदर काफी कुछ छुप जाता था। उसका कैलेंडर मीटिंग से भरा था, लेकिन सबसे मुश्किल काम था लोगों के बीच का ट्रस्ट मैनेज करना। कुछ पुराने सीनियर्स उसकी लीडरशिप से खुश नहीं थे। उनके लिए बेलोना अब भी वो जूनियर लड़की थी। एक दिन एक बड़ा क्लाइंट चला गया, और कंपनी के अंदर फिंगर पॉइंटिंग शुरू हो गई। सबके निशाने पर बेलोना थी। उसने ब्लेम गेम में पड़ने के बजाय एक इमरजेंसी टाउन हॉल बुलाया, जहां उसने सिर्फ एक लाइन बोली, अगर गलती मेरी है तो सोल्यूशन भी मेरा ही होगा। रात भर जगकर उसने एक नया पिच रेडी किया, नए क्लाइंट्स टारगेट किए, और 3 महीने में डबल रेवेन्यू ले आया। जो लोग उसकी कुर्सी हिला रहे थे, वो खुद उसके लिए स्टैंडिंग ओवेशन में खड़े हुए। लेकिन बेलोना को मालूम था, असली लीडरशिप तब होती है जब तुम्हारे बाद भी सब कुछ चलती रहे। उसने नए रिक्रूट्स में से 3 को मेंटर बनाना शुरू किया। एक दिन वो भी अपने कॉर्नर ऑफिस तक पहुंच सकें। 3 मेंटीज जिन्हें बेलोना ने खुद ट्रेन किया था, अब अपनी जगह बनाने लगे थे। उनमें से एक था मुकेश, सबसे ज्यादा एम्बिशियस। बेलोना के स्टाइल को एडमायर करता था, लेकिन अपना रास्ता बनाना चाहता था। एक इंटरनेशनल क्लाइंट का बड़ा प्रोजेक्ट आया, और सीईओ ने डिसाइड किया, बेलोना या मुकेश, दोनों में से सिर्फ एक लीड करेगा। कंपनी में छोटी छोटी कैंप्स बन गई थी, कुछ लोग बेलोना के साथ, कुछ मुकेश के पीछे। बेलोना ने कामली कहा, मैं प्रोजेक्ट छोड़ सकती हूं, लेकिन कंपनी के वैल्यूज नहीं। मुकेश को प्रोजेक्ट मिला। बेलोना ने उससे विश किया, हर डिसीजन सिर्फ जीत के लिए मत लेना, कभी कभी टीम भी जीतनी चाहिए। प्रोजेक्ट चल पड़ा। शुरुआत जबरदस्त थी, लेकिन एक डील ब्रेकर डिसीजन में मुकेश ने टीम की नहीं सुनी। क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट्स कर दिया। पूरा बोर्ड शॉक था। मुकेश खुद से आंखें नहीं मिला पा रहा था। बेलोना ने उससे एक चाय के कप के साथ बुलाया, कुछ नहीं बोला। सिर्फ एक लाइन लिखी एक चिट्ठी में, सीखे बिना गिरा तो गिरना ही कहलाता है, सीख के गिरा तो नया लीडर बनता है। अगले क्वार्टर में मुकेश ने एक नए प्रोजेक्ट को संभाला, इस बार बेलोना के वैल्यूज के साथ, और जीता। और जब अवार्ड सेरेमनी में मुकेश स्टेज पे गया, उसने कहा, मैं बॉस बन गया था, पर लीडर बेलोना ने बनाया। बेलोना ने कभी स्पॉटलाइट नहीं मांगी, लेकिन हर अचीवमेंट उसी पर रोशनी डालती गई। उसका नाम